हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। उत्तराखंड के इतिहास में हम उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक व ऐतिहासिक राजवंश कुनिंद राजवंश का अध्ययन कर रहे हैं। कुनिंद राजवंश से पहले उत्तराखंड में किस राजवंश ने यहाँ शासन किया, इसकी जानकारी के साक्ष्य हमारे पास प्राप्त नहीं है, जिस कारण हम कुनिंद राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य हमारे पास प्राप्त हुए हैं। जो कुनिंद राजवंश के जानकारी के जो हमारे पास साक्ष्य स्रोत हैं वह लिखित व अलिखित साक्ष्य हैं। लिखित साक्ष्य में पुस्तकें हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है और इस पुस्तक में कुनिंद राजवंश का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है और इस पुस्तक में कुनिंद राजवंश के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण में कुनिंद राजवंश के लिए कुलिंदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी प्रकार महाभारत में कुनिंद राजवंश के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लिखित साक्ष्य जो थे वो पुस्तकें थी। इसी प्रकार जो अलिखित साक्ष्य हैं उसमें अभिलेख और मुद्राएं हैं। जो कुनिंद राजवंश की जानकारी के जो अभिलेख हमारे पास प्राप्त हुए वह पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख हैं, शुंग वंश के। और जो पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख है, यह अभिलेख 4 अभिलेख भरूच से और 1 अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है और इन अभिलेखों की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। तो पुष्यमित्र के जो ये अभिलेख हैं इनमें भी कुनिंद राजवंश का उल्लेख किया गया है और इसी प्रकार कालसी अभिलेख देहरादून में स्थित है। इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी और कालसी अभिलेख में भी कुनिंद राजवंश के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार कुनिंद राजवंश की जो लिखित और अलिखित हमारे पास साक्ष्य हैं, पुस्तकें हो गया और अभिलेख। और अब देखते हैं कुनिंद राजवंश की मुद्राएं। जो कुनिंद राजवंश की मुद्राएं हैं, यह मुद्राएं कुनिंद राजवंश के बारे में जानकारी के सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। कुनिंद वंश की जानकारी के सबसे सशक्त एकमात्र माध्यम जो है इनकी मुद्राएं हैं। तो कुनिंद राजवंश की मुद्राएं या सिक्के, जो कुनिंद राजवंश की मुद्राएं हैं इन मुद्राओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के जो सिक्के हैं उनमें केवल राज्य का नाम अंकित किया गया है और दूसरे वर्ग के सिक्के में राज्य प्लस राजा का नाम भी अंकित किया गया है। इस प्रकार कुनिंद राजवंश के सिक्के हैं जो वह द्विलिपीय मुद्राएं हैं। उनमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां हैं। इसी प्रकार द्विधात्विक धातुओं का प्रयोग किया गया है। ताम्र धातु प्लस रजत धातु अर्थात तांबा और चांदी धातु से मिलकर बने हुए। जब हमें कुनिंद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई तो इस इतिहासकारों ने मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इस प्रकार उनको विभाजित किया गया। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इनकी विशेषता देखते हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और यह केवल तांबे धातु से बनी हुई है। इसलिए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को संपूर्ण हिमालय की सबसे प्राचीन मुद्रा माना जाता है। इस मुद्रा में केवल राज्य का नाम अंकित किया गया है और राज्य के लिए कुलिंदोपस्य शब्द का रूप में उसको अंकित किया गया है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में यूनानी प्रभाव भी देखने को मिला है। जिस प्रकार उस समय यूनान शासकों के जो सिक्के प्रचलित रहे होंगे उसी प्रकार अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी रही, इसीलिए इनमें यूनानी प्रभाव भी देखने को मिला है। लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और तांबे धातु से मिलकर बनी हुई है। हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, 4 मुद्राएं प्राप्त हुई है और इनको लंदन में संग्रहालय में रखा गया है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं तांबे की बनी हुई, उनका वजन 119 से लेकर 327 ग्रेन तक पाया गया है। तो इस प्रकार अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की विशेषता हमने देखा। इसी प्रकार अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनकी क्या विशेषता है। जो अमोघ भूति की प्रकार की मुद्राएं या तांबा और चांदी दोनों धातुओं से बनी हुई है। जो सिक्के चांदी धातु से बने हुए हैं उनका वजन 31 से लेकर और 38 ग्रेन तक है
और जो तांबे धातु से मिलकर बनी हुई है उनका वजन 9.5 से लेकर 252 ग्राम तक पाया गया है। तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं जो तांबे व चांदी धातु से मिलकर बनी हुई है और इनमें जो लिपियों का प्रयोग किया गया है ब्राह्मी प्लस खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें राज्य प्लस राजा का नाम भी अंकित किया गया है। मैंने कहा द्वितीय वर्ग में जिन सिक्कों को रखा गया है उनमें राजा प्लस राज्य का नाम भी लिखा गया है। तो इसी प्रकार अमोघ भूति प्रकार की सिक्कों में राज्य प्लस राजा का नाम लिखा गया है और इसमें इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों का प्रभाव पाया गया है। यह एलन द्वारा बताया गया था कि इन सिक्कों में इंडो ग्रीक का प्रभाव पाया गया है। जो अमोघ भूति प्रकार की सिक्के हैं इसमें राजा प्लस राज्य का नाम अंकित किया गया है। इसमें लिखा गया है रंज कुणिन 10 अमोघ भूति महाराजस। तो इस प्रकार अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं इसमें राजा का नाम उल्लेखित किया गया अमोघ भूति और राज्य का नाम कुणिन 10। तो इस प्रकार जब सिक्के में अमोघ भूति लिखा हुआ था तो इतिहासकारों ने अमोघ भूति को कुणिद राजवंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक माना। तो कुणिद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक क्वेश्चन आएगा तो कौन है? अमोघ भूति है। किस माध्यम से? क्योंकि अमोघ भूति प्रकार के सिक्के में राजा का नाम अंकित किया गया था अमोघ भूति। इसी प्रकार छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है और यह केवल तांबे धातु से बनी हुई है और इस सिक्के में राज्य प्लस भगवत छत्रेश्वर महात्मन लिखा गया है। जो भगवत छत्रेश्वर महात्मन लिखा गया है, एलन ने देखा कि वहाँ पर भगवान शिव की तरह ही एक चित्र अंकित किया गया था। तो एलन ने, इतिहास करता है खोज करता, तो एलन ने देखा उस सिक्के में कि जो यह छत्रेश्वर महात्मन जन है यह शिव जी है। तो भगवत छत्रेश्वर को एक शिव के रूप में एलन ने बताया। तो इस प्रकार कुणिद राजवंश के जो कुणिद राजवंश था यह शिव के उपासक थे। इसका मतलब यह शिव भगवान की पूजा करते थे और यह इनके जो चित्र हैं उनमें प्रकृति, देवी देवताओं के स्वास्तिक चिन्ह, और इस प्रकार इससे पता चलता है कि जो कुणिद राजवंश था यह प्रकृति की पूजा करता था और यह छत्रेश्वर महाराज अर्थात शिव भगवान की भी पूजा करते रहे होंगे। मुद्राओं से यह इतिहासकारों ने ज्ञात किया है। तो हमने अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की और अमोघ भूति प्रकार की कुणिद राजवंशों की मुद्राएं देखी। जो त्रिलिपीय मुद्रा है, एक वंश है योधेय राजवंश। योधेय राजवंश की जो मुद्राएं पाई गई उनमें त्रिलिपीय मुद्रा पाई गई। उनमें 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी मुद्रा है, किस वंश की मुद्रा है जिसमें 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो वह राजवंश है योधेय राजवंश। कुणिद मुद्राओं में भी योधेय राजवंश की मुद्राओं का चिन्ह प्राप्त पाया गया। मतलब जो कुणिद राजवंश की मुद्राएं थी उनमें योधेय राजवंश की मुद्राओं में बने गए चित्र पाए गए। जिस प्रकार योधेय राजवंश की मुद्राओं में चित्र बनाए गए थे उसी प्रकार कुणिद राजवंश की मुद्राओं में भी चित्र बनाए गए थे। इस योधेय राजवंश को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन था कि त्रिलिपीय मुद्रा किस राजवंश का है, तो वह था योधेय राजवंश। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कुणिद राजवंश की, अमोघ भूति और छत्रेश्वर प्रकार की हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। महाभारत काल में कुणिद राजवंश का उल्लेख किया गया है। देखते हैं वह उल्लेख किस प्रकार किया गया। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव एक रात्रि के लिए उन्होंने निवास स्थान ग्रहण किया था। एक रात्रि के लिए वह रुके हुए थे किसी जगह पे। वह जगह थी सुबाहुपुर, क्योंकि महाभारत में उल्लेख किया गया कि पांडव सुबाहुपुर आए थे और वह सुबाहुपुर सुबाहु नामक राजा की राजधानी थी। तो राजा का नाम सुबाहु बताया गया और उसकी राजधानी सुबाहुपुर बताया गया, जो कि वर्तमान में श्रीनगर को बताया गया है। तो इस प्रकार महाभारत काल से पता चलता है कि सुबाहुपुर श्रीनगर में सुबाहु नाम का राजा, कुणिद राजा शासन कर रहा था। तो यह महाभारत काल से पता चलता है और उस राजा का उल्लेख कुणिदापति सुबाहु इस प्रकार उल्लेख किया गया है। तो महाभारत काल में भी कुणिद राजवंश का उल्लेख किया है, उसमें राजा सुबाहु और उसकी राजधानी श्रीनगर उल्लेख है। इसी प्रकार काल से अभिलेख मौर्य काल, इसमें भी कुणिदों की राजधानी कालकूट बताया गया है कि मौर्य काल के समय
जो कुनिंदों की राजधानी थी वह कालकूट अर्थात कालसी में बताया गया है। तो मौर्य काल के समय जो कुनिंदों की राजधानी थी उसे कालकूट या कालसी बताया गया, कालसी देहरादून में बताया गया। इस समय जो कुनिंदों की शासन प्रणाली रही होगी वह गण शासन प्रचलन के रूप में रही होगी, इस प्रकार इतिहासकारों ने बताया है। हम कुनिंद राजवंश को महाभारत काल से लेकर और 300 ईस्वी तक डिस्कस करते हैं। महाभारत काल से लेकर 1000 बीसी तक इसमें सुबाहु राजा का वर्णन है। 500 बीसी से लेकर और 250 बीसी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, और 250 बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक भी जानकारियां प्राप्त हैं। इस प्रकार 1000 बीसी से लेकर और 500 बीसी तक कुनिंद राजवंश का कहा जाता है कि संक्रमण काल में फैलाव रहा होगा। इनकी राजधानी पहले श्रीनगर थी, उसके बाद इन्होंने कुनिंद राजवंश का जब संक्रमण काल राजवंश का फैलाव हो रहा था, साम्राज्य बढ़ रहा था, उस समय उनकी जो राजधानी थी संक्रमण काल के समय श्रीनगर से इन्होंने अपनी राजधानी कालकूट अर्थात कालसी में स्थापित कर दिया था 1000 बीसी से लेकर और 500 बीसी के टाइम पीरियड में। तो इस प्रकार दूसरे कालखंड में 500 बीसी से लेकर और 250 बीसी तक कहा जाता है कि इस समय भारत में अशोक का शासन चल रहा था, मौर्य वंश। और जब अशोक शासन कर रहा था तो अशोक ने पूरे भारतवर्ष में शासन किया था, वह पूरा भारतवर्ष का राजा बन गया था कहते हैं। तो जब वह भारत का राजा बन गया था तो कुनिंदों को भी उसने, जो कुनिंद थे वो भी उसके अधीन आ गए होंगे। इस प्रकार उस समय कुनिंदों की राजधानी का जो हमारे पास साक्ष्य वह प्राप्त नहीं है जब अशोक शासन कर रहा था। लेकिन उस समय कहा जाता है जो कुनिंदों की उत्तराखंड में शासन प्रणाली रही होगी वह गणतंत्रात्मक रूप में रही होगी, क्योंकि जो राजा था वो तो सम्राट अशोक रहा होगा, तो सब उसी के अधीन राज्य थे। तो इस प्रकार 500 बीसी से लेकर और 250 बीसी में मौर्य वंश की जानकारी में अशोक शासक रहा होगा। इस समय कुनिंदों की जो शासन प्रणाली थी वह गणतंत्रात्मक थी और राजधानी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। 250 बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक इसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के पतन के बाद कुनिंदों की उत्तराखंड में क्या स्थिति थी। कुनिंद वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल को कुनिंद वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है, मतलब जो मौर्यों का पतन हो गया था उसके बाद जो कुनिंदों का काल चला उसे कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इस समय कुनिंदों की जो राजधानी थी वह शत्रुघ्न नगर में थी। इस प्रकार हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मौर्योत्तर काल को कुनिंद वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इस समय उनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर में रही होगी। कुनिंद वंश की राजधानी परिवर्तनशील रहती है, क्योंकि पहले उनकी राजधानी श्रीनगर, फिर कालकोट, फिर शत्रुघ्न नगर। कुनिंदों के सर्वाधिक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। जब हमें उनके सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए तो सिक्कों से ही हमने जब सिक्कों पर अध्ययन किया गया तो पाया गया जो कुनिंद राजा थे वह व्यापार प्रधान लोग थे। व्यापार प्रधान मतलब एक दूसरे के साथ व्यापार करते रहे होंगे। सिक्कों की वजह से हम देखते हैं कि क्योंकि उनकी सिक्कों में 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है तो इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। प्रकृति का चिन्ह अंकित किया गया है मुद्राओं में, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह प्रकृति की भी पूजा करते रहे होंगे। जो कुनिंद राजवंश की मुद्राएं उनमें जो चित्र पाए गए वह नाग, चैत्य, स्वास्तिक और प्रकृति इस प्रकार देवी देवताओं के भी पाए गए। उनकी राजधानी पहले श्रीनगर, फिर कालकोट स्थानांतरित हुई कालसी वाला क्षेत्र, फिर शत्रुघ्न नगर से बेहट मानते हैं। कुनिंद वंश की जो लास्ट राजधानी मानते हैं वह बेहट। बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक में कुमाऊं का इतिहास में कुनिंद राजवंश की राजधानी बेहट को भी माना है, क्योंकि बेहट से भी कुनिंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार उनकी राजधानी परिवर्तनशील रही थी। मौर्य वंश का शासन के समय कुनिंदों का जो शासन था वह गण शासन था। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के हमारे पास 5 अभिलेख हैं, उनमें भी कुनिंद वंश की जानकारी का उल्लेख किया गया है। तीसरा है कुषाण वंश। कुछ सिक्के उत्तराखंड में कुषाण वंश के भी पाए गए। हम कुषाण वंश को, योधेय वंश को आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे कि योधेय जो थे उनको कुषाणों ने उत्तराखंड से भगाया। योधेयों ने कुषाणों को भगाया और योधेयों को समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड से भगाया। इस प्रकार योधेय वंश और कुषाण वंश इनको भी हम डिस्कस करेंगे।
जब उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश शासन कर रही थी तो कुनिंद राजवंश के साथ साथ दो समकालीन वंश भी शासन कर रहे थे। तो कुनिंद राजवंश के साथ जो दो समकालीन राजवंश थे जो यहाँ उत्तराखंड में शासन कर रहे थे वह थे योधेय वंश और आयुम्बर वंश या आटुम्बर वंश। आयुम्बर वंश माना जाता है क्योंकि जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें त्रिकोण के रूप में एक चित्र अंकित किया गया है। तो इससे यह ज्ञात किया गया, त्रिकोण के रूप में है ये अंकित चित्र। तो इससे यह ज्ञात किया गया कि उत्तराखंड में उस समय 3 वंश शासन कर रहे थे, कुनिंद राजवंश, योधीय राजवंश और आयुम्बर राजवंश, क्योंकि इस चिन्ह से पता लगाया गया। तो कुनिंद राजवंश के समय यहाँ त्रिकोणीय शासन प्रचलित में रहा होगा, इस चिन्ह से प्रतीत होता है। जो कुनिंद राजवंश की सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ राजाओं के नाम लिखे गए हैं। राजाओं के नाम इस प्रकार लिखे गए: विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, बलभूति, अमोघ भूति, शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित या हरिपालित या हरिदत्त, हरिदत्त, भानु, रावण। इस प्रकार मुद्राओं में नाम लिखे गए हैं। जो अमोघ भूति है राजा का नाम, इसे कुनिंद राजवंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और यमुनादत्त वैष्णव ने बताया कि जो अमोघ भूति राजा था इसका शासनकाल, इसका राज्य का जो विस्तार था वह उत्तराखंड से लेकर और पश्चिम अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह यमुनादत्त वैष्णव ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि अमोघ भूति का जब युग चल रहा था तो वह कुनिंद राजवंश का स्वर्णिम युग मतलब स्वर्णिम युग माना जाता है। और जो वैसे कुनिंद राजवंश का स्वर्णिम काल मौर्योत्तर काल को भी माना जाता है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। जो शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित और हरिदत्त है, शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, इनका नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में अंकित किया गया है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से जो हमें नाम अंकित पाए गए हैं उन मुद्राओं में वह शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित और हरिदत्त इस प्रकार नाम पाया गया है। कुनिंदों की आर्थिक स्थिति सिक्कों से यह प्राप्त होता है कि जो कुनिंदों की आर्थिक स्थिति रही होगी वह मध्यम रही होगी, क्योंकि ये लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे। जो आंतरिक व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था और बाह्य व्यापार यहाँ मुद्राओं से करते थे। यह सेठ धर्मावलंबी थे, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं से पाया जाता था। यह कि शिव भगवान की पूजा करते रहेंगे। उच्च कला स्तर के लोग इनको माना जाता है और प्रकृति पूजक भी इनको माना जाता है। व्यापार प्रधान लोग भी कुनिंद राजवंश को माना जाता है कि कुनिंद राजवंश के समय जो राजा थे यह व्यापार प्रधान जन थे। तो यह सारी जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मुद्राओं से प्राप्त हुए हैं, मुद्राओं पर लिखी गई लिपियों से प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं पर लिखे गए राजाओं के नाम और मुद्रा किस धातु से बनी हुई है, ताम्र धातु या चांदी धातु, किन किन राजाओं के नाम लिखे हैं, शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इनका नाम लिखा गया है। तो इस प्रकार हमने कुनिंद राजवंश का उल्लेख किया। कुनिंद राजवंश के समकालीन राजवंश योधेय राजवंश और आयुम्बर राजवंश, इसी राजवंश के समकालीन यह भी यहाँ शासन कर रहे थे। इसका पता अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में बना त्रिकोणीय चित्र से पता या प्रतीत होता है कि यहाँ पे भी उस समय त्रिकोणीय शासन प्रणाली चल रही थी। कुनिंद राजवंश हो गया, योधेय राजवंश हो गया और आयुम्बर राजवंश। इस प्रकार हमने कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक राजवंश डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।